Hello friends, now we are going to see the data related video that is called data issues or data error in Tally. So we start with the first one, simple rewrite. अभी ये रीराइट क्या है आप समझ लीजिए। जब आपको टैली में कुछ प्रॉब्लम आता है, आपका डेटा ओपन नहीं हो रहा है, टैली ओपन करते ही आपको कुछ लिख के आ रहा है, इंटरनल एरर कॉन्टेक्ट टैली सोल्यूशन 0000 ऐसा। उस टाइम पे डेटा को कैसे करेक्ट करना, रिजॉल्व करना, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डेटा इश्यूज और डेटा एरर्स रिलेटेड टू टैली। सिंपल रीराइट क्या होता है, आपको टैली ओपन करते ही कुछ एरर आ रहा है तो हम उसको रीराइट करने के लिए आपको टैली टैली में जब आप कॉल करते हैं आपको बोलते हैं सर डेटा रीराइट कीजिए, डेटा रीराइट कीजिए। आपको पता नहीं होता है डेटा रीराइट कैसे करना है, तो उसी को भी हम डिटेल में देखेंगे और आप इस वीडियो के बाद में आप डेटा रीराइट करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप्स फॉलो कीजिए। मैं आपको डुप्लीकेट करके दिखा रहा हूँ स्टेप्स कैसे करना है। सबसे पहले आपको टैली ओपन करना है, कंट्रोल अल्ट आर, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट ओपन टैली, कंट्रोल अल्ट आर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपनी फॉर द rewrite, press enter, it will prompt backup yes or no, select yes, proceed with the rewrite। तो आपको क्या है कि जब आप टैली ओपन करेंगे, आपको अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप उसका बैकअप नहीं ले सकते। आपको बैकअप कैसे लेना है, तो डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। पहले चलिए हम टैली ओपन कर लेते हैं। कि मैंने अपना टैली ओपन कर लिया और ये कंपनी क्लोज कर दिया, मैं सॉरी कंपनी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मेरा जो 1 लाख कंपनी है, 1 लाख कंपनी को मुझे रीराइट करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सिंपल रीराइट क्या होता है, टैली ओपन करके आपको कंट्रोल अल्टर आर बटन दबाना है। ठीक है, यहाँ पे रीराइट कंपनी आ जाएगा। रीराइट कंपनी आने के बाद में आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी को आपको रीराइट करना है। सपोज मैंने फर्स्ट कंपनी ले लिया। यहाँ पे बैक रिपेयर पूछ रहा है, बैकअप बिफोर रिपेयर ही ये यस है आपको। ठीक है, तो सिंपल रीराइट, आपका टैली ओपन होते ही अगर एरर आ रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रिपोर्ट सही नहीं मिल रहा है या कोई रिपोर्ट ओपन करते समय एरर आ रहा है या प्रिंट करते समय एरर आ रहा है, तो आपको बोला जाता है कि आप रीराइट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे रीराइट मैं रिपेयर कर रहा हूँ, इसको रिपेयर बोलते हैं टैली में। अभी यहाँ पे टैली रीराइट करने के लिए आपको पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका जो पुराना रिलीज है आपका टैली ERP9 से 1.1 से लेके आपका टैली ERP9 रिलीज 6.6.3, वहाँ पे आपको ऐसा एरर नहीं पूछेगा। ठीक है, बैकअप को हमने नो कर दिया है। बैकअप को नो करते ही क्या है कि हमारा रीराइट हो गया ही। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल रीराइट। कंट्रोल अल्ट आर बटन दबाना है। टैली प्राइम में रीराइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिया गया हुआ है। ट्रबल शूटिंग में, ट्रबल शूटिंग के अंदर आप रिपेयर करेंगे तो रिपेयर और रीराइट दोनों एक ही है। ERP9 में हम इसको रीराइट बोलते थे, टैली प्राइम में इसको रिपेयर बोलते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों रिपेयर और रीराइट दोनों सेम है। अब जीरो रीराइट करना कैसा है, जीरो रीराइट करने के लिए आपको टैली आइकन पर राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप के आइकन में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, टारगेट पाथ को सेलेक्ट करना है, गो टू द स्टार्ट रन पेस्ट स्टेप्स टाइप जीरो। यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है, मैं आपको ये बताता हूँ। अब इसको जीरो रिलेट करने के लिए क्या है कि आपको टैली को क्लोज करना पड़ेगा और आपका टैली जहाँ पे इंस्टॉल्ड है टैली आइकन पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मेरा टैली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में स्टार्ट का पाथ लेना है आपको। यहाँ पे ये लोकेशन लेना है आपको
जिसमें लास्ट में आपका tally.exe इंक्लूड रहना चाहिए। अगर आपका टैली डेस्कटॉप पे है, ठीक है, डेस्कटॉप पे मेरा टैली है, सॉरी, डेस्कटॉप पे टैली है, ये टैली में ओपन करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है स्टार्ट टारगेट पाथ, ये वाला पाथ और आपका ये वाला पाथ दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि आपको tally.exe लास्ट में लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला पाथ लेना है, या अगर ये वाला पाथ आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप यही पाथ को लेके लास्ट में एक बैकस्लैश आपको डालना है, बैकस्लैश डालने के बाद में tally.exe लिखना है। तो ये पाथ हम कॉपी कर लेते हैं, रन कमांड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक सिंगल स्पेस देना है। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप, डेटा का पाथ कॉपी करना है, डेटा का पाथ कॉपी करना है। तो डेटा पाथ कॉपी करने के लिए अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे, डेटा में चले जाएंगे, टैली डेटा 7.0, ये वाला पाथ कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। और यहाँ इसमें आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर विंडो आर दबाना है। अब विंडो आर दबाने के बाद में आपको इधर साइड में क्लिक कीजिए, अगर आपका ये सिलेक्टेड रहेगा, क्लिक करेंगे तो ये पाथ आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले साइड में क्लिक कर लेना है। अब ये सेलेक्ट है, मैं क्लिक करूंगा ये डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको, इधर साइड में क्लिक करना है, कंट्रोल V पेस्ट करना है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखने के बाद में एक स्पेस देंगे और यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद में इसको हम ओके कर देंगे। बैकअप डाटा को रीराइट करने से पहले मेक श्योर कि आपने उसका डेटा का बैकअप कॉपी ले रखा है। अगर आपका टैली का डेटा ओपन नहीं हो रहा है, ओपन करते ही एरर आ रहा है, तो आप टैली से बैकअप नहीं ले सकते। फिर आपका दूसरा तरीका क्या है कि मैनुअली जाके वो फोल्डर को कॉपी करके उधर ही पेस्ट कर दीजिए, या दूसरे ड्राइव में, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, वो आपका बैकअप हो जाएगा। तो 0 डालने के बाद में हम ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद में हमारा टैली ओपन हो जाएगा। टैली ओपन होने के बाद में नॉर्मल प्रोसेस जो हम सिंपल रीराइट के लिए करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट आर वही करना है। टैली ओपन हो गया, एजुकेशन मोड सेलेक्ट कर लिया। एजुकेशन मोड में भी आप रीराइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट आर बटन दबाएंगे। यहाँ पे हमारा डेटा का पाथ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। विंडो आर क्लिक करेंगे, ये डेटा हमारा 7.0 का है। टैली प्राइम का रिलीज चेक कर लेंगे। मेक श्योर जिस रिलीज का आपका डेटा है उसी रिलीज में आपको रीराइट करना है। 7.0 है, दोबारा से ये हम पेस्ट कर रहे हैं 7.0, कंट्रोल सी कंट्रोल V 7.0। ये ओपन हो रहा है, इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब जब ये ओपन हो रहा है तो यहीं पे हमको स्पेस 0 और यहाँ पे सामने भी आपको यहाँ पे ये कॉमा देना है, स्पेस। इससे पहले आपको टैली का पाथ देना है। टैली को मैं क्लोज कर दिया। मैं टैली यहाँ से जा रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बैकस्लैश। नॉर्मली यहाँ पे मैं tally.exe लिख देता हूँ, tally.exe, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी ओपन हो जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं ओपन होता है। टैली है, समटाइम्स आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, दोबारा से देखेंगे, टैली ओपन हो रहा है हमारा।
कंटिन्यू एजुकेशन मोड। यहाँ पे देखिए हमारा डेटा आ गया है। अब इसको दोबारा से जैसे कि यहाँ पे बताया गया हुआ है, कंट्रोल ऑल्ट आर बटन प्रेस करना है। टैली ओपन होने के बाद में कंट्रोल ऑल्ट आर बटन, सेम कंट्रोल ऑल्ट आर। आप यहाँ हेल्प से ट्रबल शूटिंग में जाके भी कंट्रोल ऑल्ट आर बटन दबा सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंपनी है उसको सेलेक्ट करना है और बैकअप को आपको नो कर देना है। बैकअप बिफोर रीराइट को नो कर देना है और इसको रिपेयर क्लिक करना है। अब ये रिपेयर हो रहा है, रिपेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका डेटा ओपन करके आप देख सकते हैं। बिफोर अलाउिंग द अबव प्रोसेस मेक सेट डिफॉल्ट कंपनी इज सेट टू नो इन टैली INI। इसका क्या मतलब है? टैली INI में एक सेटिंग फाइल होता है, उसको हमको नो करना रहता है। तो वो कहाँ पर कैसे देखना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। टैली पर राइट क्लिक करना है, टैली प्राइम पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन में क्लिक करना है। ये ओपन फाइल लोकेशन आप डायरेक्टली C ड्राइव या D ड्राइव से भी जाके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेस मैंने बताया है इसी तरीके से आप आइकन पर राइट क्लिक करके जाएं। मैनुअली आप E ड्राइव में जाइए, टैली रिलीज में जाइए, टैली 7.0 सेलेक्ट कीजिए। अब इस फाइल का जो नाम है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग और टैली, इसको टैली INI बोलते हैं या टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल भी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल आपका बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको टाइप में उसका नाम दिया हुआ है। अगर आपको टैली INI अगर आप थोड़ा फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा ऑड लगेगा, ठीक है। इसको हमको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट में जो बोल रहा है मेक डिफॉल्ट कंपनीज नो, ये वाला ऑप्शन है। 1 2 3 4, आपको जो चौथा जो पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टैली डिफॉल्ट कंपनी। इसको आपको नो रखना है। कहने का मतलब यही था। ये जब यस रहेगा तो आपका टैली ओपन होते ही कंपनी लोड हो जाएगा, अगर नो रहेगा तो आपको मैनुअली टैली कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ द डेटा इज नॉट विजिबल इन द टैली फोल्डर देन स्टार्ट रन एंड नीड टू पेस्ट द डेटा पाथ एंड टारगेट पाथ एंड 0। अगर आपका डायरेक्टली डेटा पाथ अगर नहीं दिख रहा है तो जो प्रोसेस में बताया, आपका डेटा अगर टैली फोल्डर के अंदर नहीं है, सपोज आपका टैली C ड्राइव में है, डेटा D ड्राइव में है, तो आपको मैनुअली आपको ये डेटा पाथ जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहले टैली का पाथ डालना है, फिर डेटा का पाथ डालना है इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर उसको 0 टाइप करना है और रीराइट करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस यही है। नेक्स्ट अब हम जाते हैं, before performing the activity need to take the data backup. All the activities need to be followed only when the local systems or server data is located. सभी टाइम आपको क्लाइंट सिस्टम में अगर आप ये कर रहे हैं तो सारे क्लाइंट सिस्टम आपके बंद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैली कहीं पे भी वो डेटा कहीं पे भी लोड नहीं रहना चाहिए। सिंगल सिस्टम है तो आपको जरूरत नहीं है। मल्टी सिस्टम है तो बाकी सिस्टम पे भी टैली या वो कंपनी लोड नहीं रहनी चाहिए। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको जो एरर आता है वो एरर आता है आपको इंटरनल एरर कॉन्टेक्ट टैली सॉल्यूशन मेमोरी एक्सेस वायलेशन C और उसके बाद में 00005 10 ऐसा आता है। While opening the company if the above error comes, what is the solution? If the error is displayed on the local machine or server machine, then perform the simple rewrite and check. अभी जो हमने ऊपर जो सिंपल रीराइट किया है वही रीराइट आपको करना है। अगर ये आपको सर्वर सिस्टम, लोकल सिस्टम या सर्वर सिस्टम, लोकल सिस्टम मतलब आपका सिंगल यूजर टैली है तो ठीक है। सर्वर सिस्टम मतलब मल्टी यूजर टैली है, मल्टी यूजर टैली में सर्वर सिस्टम में एरर आ रहा है। इन केस अगर कस्टमर्स को मल्टी यूजर लाइसेंस है देन नीड टू प्रूव whether this is getting error in the server system or client system। तो आप जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको देखना है कि ये जो एरर है ये एरर आपको सर्वर सिस्टम में आ रहा है कि क्लाइंट सिस्टम में आ रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट विद द कस्टमर, ठीक है। तो जब भी आप सोल्यूशन दे रहे हैं
आप चेक कीजिए पहले कि एरर कहाँ पे आ रहा है। अगर आपको एरर सिर्फ लोकल मशीन पे आ रहा है तो आपको जीरो रीराइट करना है पहले, उसके बाद में पहले आपको सिंपल रीराइट करना है, फिर उसके बाद में आपको जीरो रीराइट करना है। जीरो रीराइट से अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्या है डेटा किसी टैली पार्टनर को या टैली सॉल्यूशन में आप डेटा अपना भेज के आप वहां से मालूम कर सकते हैं प्रॉब्लम। अगर सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर सर्वर में किसी एक सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर में नहीं आ रहा है, किसी क्लाइंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि डेटा को सर्वर सिस्टम से अनशेयर करके रीशेयर करना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मेरा डेटा फोल्डर है, ठीक है। ये डेटा फोल्डर मुझे यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, किसी क्लाइंट पे एरर आ रहा है, तो इसको मैं राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ पे शेयरिंग, अभी मेरा डेटा ये शेयर्ड नहीं है, तो मैं आपको एडवांस शेयरिंग शेयर कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। एडवांस शेयरिंग पे आपको इसको शेयर दिस फोल्डर को यस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमिशन, आपको यहाँ पे फुल कंट्रोल देना है डेटा शेयर करते समय, फुल कंट्रोल, ओके। उसके बाद में अप्लाई, और उसके बाद में क्या है कैशे, कैशे भी आपको ओपन करके, और यहाँ पे नो फाइल्स और प्रोग्राम शेयर्ड आर अवेलेबल ऑफलाइन को आपको टिक करना है, फिर ओके करना है। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो भी आपको एरर आ सकता है, फिर उसके बाद में आपको अप्लाई और ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क पाथ जो है ये आपका डेटा शेयर्ड हो चुका है। इसी तरीके से आपका ऑलरेडी सर्वर पे डेटा शेयर्ड रहेगा, तो आपको क्या करना है डेटा को अनशेयर करना है, इसको जाके अनशेयर करना है, अप्लाई, ओके। यहाँ पे देखिए नट शेयर्ड आ गया, इसको क्लोज कर देना है। अभी पहले वहां पे शेयर्ड रहेगा, आपको अनशेयर करना है, अनशेयर करने के बाद में दोबारा जाके आपको शेयर करना है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के जाने के बाद में आपको शेयरिंग, शेयरिंग के बाद में एडवांस शेयरिंग, आप यहाँ से एडवांस शेयरिंग से कीजिए आप कभी भी डेटा शेयर, और एडवांस शेयरिंग से भी आप यहाँ पे परमिशन में जाके आप यहाँ पे फुल कंट्रोल दीजिए, ठीक है। तभी आपका डेटा का जो एरर है वो आपको नहीं आएगा। अप्लाई और ओके कर देना है आपको। आई होप आप ये समझ गए होंगे डेटा शेयरिंग और अनशेयरिंग सर्वर सिस्टम पे कैसे करना है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और ये बेसिक चीज आपको पता रहना है। बेसिक चीज आपको पता रहेगा तो अगर आपको कोई ऑनलाइन गाइड करेगा तो आप वो स्टेप्स फॉलो करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में। व्हाइल प्रिंटिंग द रिपोर्ट और इनवॉइस इफ द एरर इज डिस्प्लेड, ये मे बी एरर, मेमोरी एक्सेस वायलेशन, अगर आपको किसी रिपोर्ट प्रिंट करते समय आ रही है तो आपको क्या क्या चेकलिस्ट करना है। आपको सबसे पहले टैली का टैली का टैली में जो आपका डिफॉल्ट कंपनीज रहता है उसको नो करना है, ठीक है। देन यू नीड टू चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इनवॉइस, आपका इनवॉइस का हाइट एंड विड्थ आपको चेंज करना है। वो कहाँ से आएगा आपको, लर्निंग, डिस्प्ले डे बुक, ऑल्ट पी, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाके मार्जिन ये आपको चेंज करना है। ये आपको सिर्फ पेमेंट में आएगा, पेमेंट में आपको सिर्फ मार्जिन आ रहा है, लेकिन आप जब सेल्स इनवॉइस में जाएंगे, एक सेल्स इनवॉइस बना लेते हैं फटाक से, वाउचर, सेल्स, यहाँ पे हम डेटार ले लेंगे हमारा, डेटार को हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। ये अंडर ग्रुपिंग हमारा जो रहेगा सन्डरी डेटार रहेगा। कंट्रोल ए, ये डिटेल से भी डालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट बना लेंगे, अंडर सेल्स अकाउंट रहेगा। जीएसटी वगैरह अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ मैं, नंबर,
GST अभी एप्लीकेबल नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 100, और यहाँ पे मैं CGST SGST अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और इंटर करके अभी बिल को मैंने सेव कर लिया, फिर पेचअप किया, ऑल्ट P, प्रीव्यू में गया, ये हमारा इनवाइस आ गया। अब इसका हाइट एंड विड्थ, अभी यहाँ पे देखिए 18 दिखा रहा है आपका विड्थ, और हाइट कितना दिखा रहा है आपको, 25 दिखा रहा है। अगर ये आपको प्रिंट 2 पेज में, नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा है तो आपको 2-3 पेज में आ रहा है, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, टैली अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, अकाउंटेंट जाके इसका हाइट एंड विड्थ जो है वो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हाइट कितना है, 10 है, तो इसको क्या कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। विड्थ कितना है, 7.5 है, तो इसको 15 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी 15। अब इसके वजह से जब वो प्रिंट करने जाते हैं तो उनको एरर आ रहा है, मेमोरी एक्सेस वायलेशन, ठीक है। अल्ट P करेंट प्रीव्यू ओपन करते हैं तो देखिए पहले कितना दिखा रहा था, ये 18 दिखा रहा था, अब कितना दिखा रहा है, 20 के आसपास में है, और ये 27 दिखा रहा है। तो इसकी वजह से ये अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है, और अलाइनमेंट के साथ में आपको एरर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको डिफॉल्ट ही रखना है, तो प्रिंटिंग करते समय आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इसके बाद में भी हाइट एंड विड्थ चेंज करने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, या हाइट एंड विड्थ के बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, टैली cfg.tsf फाइल जो है उसको आप क्या कर सकते हैं कि रीनेम कर सकते हैं। ये आपका दूसरा चीज क्या है, ये प्रिंट टैली cfg.tsf फाइल क्या होता है, इसमें राइट क्लिक करूंगा मैं, राइट क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट ओपन फाइल लोकेशन में चला जाऊंगा, यहाँ पे टैली cfg.tsf फाइल करके है, इसको मैं F2 बटन दबाऊंगा, और यहाँ पे मैं 1 2 3 या कुछ भी नाम देके इसको इंटर करके सेव कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा रीराइट। तो ये आपको दूसरा चेकलिस्ट ही आपको करना है। अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये क्या होता है, टैली CFG में कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेव हो जाता है, ये सेविंग कॉन्फ़िगरेशन सेविंग फाइल है, ये इसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका सेव रहता है, ठीक है। तो इसको आपको रीनेम करना है, या इसको आपको कट करके दूसरी लोकेशन पे करेंगे, टैली बंद करके ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसके बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्विसेज में जाके आपको जो प्रिंटर का स्पूलर होता है उसको आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। जीरो रीराइट हम पहले सीख चुके हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा, मतलब इसके ऊपर, ठीक है। या मे बी एरर, अगर टैली ओपन करते समय अगर ये मे बी एरर आ रहा है। प्रिंट स्पूलर के लिए क्या करना है आपको सर्च में जाके services.msc में जाना है, यहाँ पे आप टाइप करना है services.msc आ जाएगा, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सारे सर्विसेज रन रहेंगे, तो इसमें आपको प्रिंट स्पूलर सर्च करना है, प्रिंट स्पूलर, ये देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट स्पूलर है, इसको आपको रीस्टार्ट करना है, टैली बंद करके दोबारा से आपको ओपन करके देखना है। इतना करेंगे तो आपको 99.99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा प्रिंटिंग का, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ा पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ आपको क्या एरर आ रहा था आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपका सोल्यूशन कैसे हुआ ये भी आप जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को आपकी हेल्प मिल जाएगी। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। और वीडियो के लिए आप हमारे टैली पे ऐसे ही वीडियो फॉलो